भगवत की महिमा। व्यासदेव का ये पुत्र केवल 16 वर्ष का था। उसके पैर, हाथ, जांघ, हाथ, कंधे, माथा और उसके शरीर के अन्य हिस्से सभी नाजुक रूप से बने थे। उसकी आंखें सुंदर रूप से चौड़ी थीं और उसकी नाक और कान अत्यधिक उभरे हुए थे। उनका मुख बहुत आकर्षक था और उनकी गर्दन शंख के समान सुगठित और सुंदर थी। वह यौवन के कारण श्याम वर्ण का और अति सुंदर था। अपने शरीर की कांति और आकर्षक मुस्कान के कारण वह स्त्रियों को भाता था। महाराज परीक्षित ने मुख्य अतिथि शुकदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए सिर झुकाया। उस समय सभी अज्ञानी स्त्री और बालकों ने श्री शुकदेव का अनुसरण करना छोड़ दिया। शुकदेव गोस्वामी तब साधु संतों और देवताओं से घिरे हुए थे, जैसे चंद्रमा सितारों, ग्रहों और अन्य स्वर्गीय पिंडों से घिरा हुआ है। उनकी उपस्थिति भव्य थी और सभी उनका सम्मान करते थे। ऋषि श्री शुकदेव गोस्वामी पूरी तरह से शांत, बुद्धिमान और बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे। महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे, उनके सामने झुककर अपना सम्मान दिया और विनम्रता से मीठे शब्दों और हाथ जोड़कर पूछा। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अपनी दया से ही हमें पवित्र किया है, हमें समान बना दिया है। तीर्थ स्थानों तक मेरे अतिथि के रूप में यहाँ आपकी उपस्थिति से, आपकी दया से हम, जो अयोग्य राजघराने हैं, भक्त की सेवा करने के योग्य बनते हैं। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जैसे नास्तिक भगवान के व्यक्तित्व की उपस्थिति में नहीं रह सकता है, वैसे ही मनुष्य के अजेय पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत समाप्त हो जाते हैं। हे संत, हे महान रहस्यवादी, भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो राजा पांडु के पुत्रों के बहुत प्रिय हैं, ने अपने महान चचेरे भाइयों और भाइयों को खुश करने के लिए मुझे उन रिश्तेदारों में से एक के रूप में स्वीकार किया है। आप महान संतों और भक्तों के आध्यात्मिक गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे सभी व्यक्तियों के लिए पूर्णता का मार्ग दिखाने के लिए विनती कर रहा हूँ, और विशेष रूप से उसके लिए जो मरने वाला है। मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, कृपया मुझे बताएं। कृपया मुझे ये सब समझाएं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय राजा, आपका प्रश्न गौरवशाली है क्योंकि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने का प्रमुख विषय है और इसे सभी अध्यात्मवादियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। जो व्यक्ति भौतिकता में लीन है, परम सत्य के ज्ञान के अंधे होने के कारण मानव समाज में सुनवाई के लिए कई विषय हैं। हे सम्राट, ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात में या तो सोने में या यौन भोग में और दिन में या तो पैसे कमाने में या परिवार के सदस्यों को पालने में बीतता है। व्यक्तियों, आत्म तत्व से रहित शरीर, बच्चों और पत्नी जैसे पतित सैनिकों से अत्यधिक आसक्त होकर जीवन की समस्याओं के बारे में पूछताछ न करें। यद्यपि वे पर्याप्त रूप से अनुभवी हैं, फिर भी वे अपने अपरिहार्य विनाश को नहीं देखते हैं। हे राजा भरत के वंशज, जो सभी दुखों से मुक्त होने की इच्छा रखता है, उसे भगवान के व्यक्तित्व के बारे में सुनना, महिमा करना और याद रखना चाहिए, जो परमात्मा, नियंत्रक और सभी दुखों से बचाने वाले हैं। मानव जीवन की उच्चतम पूर्णता या तो पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, रहस्यवादी शक्तियों के अभ्यास से या व्यावसायिक कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होती है। जीवन के अंत में भगवान के व्यक्तित्व का स्मरण करना है। द्वापर युग के अंत में मैंने श्रीमद् भागवत नामक वैदिक साहित्य के इस महान पूरक का अध्ययन किया, जो सभी वेदों के बराबर है, मेरे द्वारा पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव। वही श्रीमद् भागवत मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा क्योंकि तुम भगवान कृष्ण के सबसे ईमानदार भक्त हो। जो श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए पूरा ध्यान और सम्मान देता है, वह परम भगवान, मोक्ष के दाता में अटूट विश्वास प्राप्त करता है।